हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजय शर्मा जी, जो मौजपुर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हैं। आइएगा बात करते हैं। जिस तरह से महामारी फैली हुई है, दिल्ली सरकार भी फेल हो चुकी है, उसी नाकामी को देखते हुए आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो प्रदर्शन किए हैं दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की नाकामियों के खिलाफ जो आज प्रदर्शन हुआ, उसका मुख्य कारण क्या रहा है? देखिए, ऐसा है, आज जो समस्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने घर के बाहर बैठ करके या चौक पे आकर के उन्होंने जो अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, अपना विरोध जताया है, उसका एक ही कारण रहा है, दिल्ली सरकार की पूरी तरह नाकामी। और हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी और हमारे चौधरी मतीन अहमद साहब, इन सबके आह्वान पर आज हम लोग भी, मौजपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और हम सब ने मौजपुर चौक पर इकट्ठा होकर आज दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए के प्रचार प्रसार सामग्री में आज केजरीवाल साहब अपना डेली प्रचार कर रहे हैं अखबारों में। करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए उनके पास पैसा है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन कोरोना टेस्ट करने की जो किट होती है उसका पैसा, प्लस आप ये समझें कि जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो केजरीवाल साहब ने पूरा पैसा, पूरा बजट अपना जो गंवाया है वो प्रचार प्रसार में गंवा दिया है। उनके पास पैसे बचे नहीं हैं डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए, उनके पास पैसे बचे नहीं हैं कोरोना टेस्ट की किट खरीदने के लिए, उनके पास पैसे बचे नहीं हैं एमसीडी कर्मचारी को पैसा देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं विफल रहे हैं केजरीवाल सरकार। और इसी मद्देनजर आपने सुना होगा, न्यूज़ भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा, आप तो खुद स्वयं पत्रकार हैं, कल केंद्र ने, अमित शाह जी ने और अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला दिल्ली का। सभी राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठक की गई, जिसमें केजरीवाल साहब ने भी भाग लिया। सुनने में आया उन्होंने दिल्ली को टेक ओवर किया एक तरीके से, यानी किट तक के लिए पैसा दिल्ली सरकार के पास नहीं बचा था। पीछे दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा होगा कि पैसा बटोरने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके खोलने का एक सहारा लिया, पैसा एकत्रित किया, 70% एक्स्ट्रा उस पर जो है टैक्स लगाया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि केजरीवाल ने फ्री के चक्कर में सब पैसा लुटा दिया, उसका खजाना बिल्कुल खाली है। और आज इस महामारी के समय केजरीवाल सरकार के पास चवन्नी भी नहीं है कि वो इस कोरोना महामारी के ऊपर खर्च कर सके। अजय शर्मा जी, एक बात और जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अमित शाह लगे हुए हैं, भाजपा के गृह मंत्री लगे हुए हैं देखने को, लेकिन दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक तो विधायक, मंत्री भी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी एक कोरोना से नेगेटिव रिपोर्ट आई है सत्येंद्र जैन जी की। जब वो अपने ही हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते तो दिल्ली वासियों को कैसे सुरक्षित समझेंगे? देखिए, अमित शाह जी भी निकल कर अभी आए। अमित शाह जी कौन सा शुरू से कोरोना महामारी में लगे हुए हैं। उनका भी लास्ट इंटरव्यू चला आज तक पे, जब कोरोना महामारी से ये जो अनलॉकडाउन 1 के विषय में एक इंटरव्यू चला था उनका, तब दिखाई दी इंटरव्यू में। उसके बाद अब वो दिल्ली भी दिखाई दी है। उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? रहा सवाल सत्येंद्र जैन जी का, सत्येंद्र जैन जी का स्टेटमेंट अभी पीछे अखबार में आया, 100 में से 99% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। उसी अखबार के फ्रंट पेज पे था कि 2500 में से 1000 या 1400 ठीक हो रहे हैं। अब समझ नहीं आता 2500 में से 1000 1400 वाला ठीक है या 100 में से 99 वाला ठीक है। उनको खुद नहीं पता है। उनके सारे मंत्री गायब हैं, दिल्ली के सारे सांसद गायब हैं। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। दिल्ली की समस्त जनता इस टाइम, मैं कहूँगा कि दिल्ली को पूरी को चिता बना के छोड़ दिया है। चिंता करने की जरूरत तो यही है कि दिल्ली को चिता बनाकर छोड़ दिया है। इनके आंकड़े ऐसे हैं कि आप देखें, निगमबोध घाट जैसी जगह, वहाँ 100, 150, 200 डेड बॉडी डेली अंतिम संस्कार किया जा रहा है। समस्त दिल्ली के अंदर कितने शमशान घाट होंगे? हर शमशान घाट में 20-25, 30 का एवरेज है जी। पूरी दिल्ली में कितनी चिताएं जल रही हैं आज ही जितना आप देख सकते हैं कि ये ऐसी महामारी में भी झूठ बोल रहे हैं लोग। राजनीति सूझ रही है इनको। आज हम जो विरोध करने गए थे, राजनीति जताने नहीं गए थे। आपने देखा होगा, ना तो हमारा कोई झंडा था, ना कोई वैसा मामला था। एक बैनर जरूर हम लोगों ने लगाया कि इंडिकेट तो हो कि हम लोग विरोध करने आए, तो कौन लोग विरोध करने आए हैं।
बाकी कोई ऐसा राजनीति करने का हमारा मकसद नहीं था। जनता को पता चलना चाहिए आपने किन झूठे लोगों को चुन करके सत्ता दी है और उनको राजगद्दी पर बैठाया है। नहीं, सरकार कह रही है जितना काम दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने कराया है, उसके अलावा अभी तक जो जनता को जितना ध्यान भरोसा दिला रही है वो दिल्ली सरकार दिला रही है। जितना काम केजरीवाल कर रहे हैं शायद ही कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जो काम कर रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं, वो सोने में मशगूल है और अपना एक ही दिन में उन्होंने बता दिया साहब मुझे बुखार हो गया है। उस वक्त इनका खुद स्टेटमेंट था दिल्ली में कोरोना टेस्ट बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। दिल्ली में पहला टेस्ट हमने अपनी आरडीओ तरफ से लगवाया था, हमारे घर के पीछे आदर्श मोहम्मद धर्मशाला है, उसमें हमने कोरोना टेस्ट कैंप लगवाया दिल्ली सरकार की तरफ से, इसमें कोई बुरा नहीं है। 30 लोग हमने टेस्ट कराए, 16 लोग पॉजिटिव आए। उसके अगले दिन एकदम हड़कंप सा बच गया शासन प्रशासन में, आनंद फानन में इन लोगों ने कोरोना टेस्ट दिल्ली में पूरी तरह बैन कर दिया और ये रूल बना दिया कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप जो है टेस्ट नहीं करा सकते। अगर बहुत इमरजेंसी आ गई, यानी कि जब बिल्कुल मरने को तैयार हो जाओगे, तब आप अस्पताल में जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों को छोड़ दिया है कि आप जानो, आप भी पेशेंट हो और आप भी मरीज हो। बिल्कुल पेशेंट भी आप, मरीज भी आप, सब कुछ आप ही हो। केजरीवाल से कहने की जरूरत नहीं है, बस वो तो आपके विचार जानना चाहते हैं मैं अब क्या करूं। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा केजरीवाल साहब अब आप बुखार आया है आपको, डॉक्टर अब आप लोगों से जरा राय ले लें कि मैं क्या करूं, अस्पताल जाऊं ना जाऊं, टेस्ट कराऊं ना कराऊं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे बुखार आया अगले दिन में कोरोना टेस्ट भी हो गया, जबकि आम जनता के लिए, वो आम नागरिक हैं, आम आदमी पार्टी आम जनता के नाम पर बनी है, लेकिन आम जनता के नाम पर कहने के लिए है। वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है। नेक्स्ट दिन में कोरोना टेस्ट भी हो गया जो कि नेगेटिव आया, ईश्वर की कृपा से ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि उनको याद रखना चाहिए आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी ने चुनकर आपको राजगद्दी दी है, जो नियम आम आदमी के लिए वही नियम आपके लिए होने चाहिए। बड़ी कसम खाई थी स्टार्टिंग में आपने, वो सब कसम भूल गए। एक दिन बुखार आया, अगले दिन कोरोना टेस्ट हो गया। लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी से आज ग्रस्त हो रहे हैं, सबको टेस्ट की आवश्यकता है। शायद मैं समझता हूं जब उनको बुखार हुआ और कोरोना टेस्ट उन्होंने नेक्स्ट डे ही करवा लिया तो उन्होंने एहसास हुआ होगा कि पब्लिक को भी इस चीज जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने कल से कोरोना टेस्ट खोले हैं। और कल से क्या खोले, वो जब अमित शाह जी के साथ बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ये क्रेडिट, अगर अमित शाह जी के साथ में बैठे हुई है, क्रेडिट तो केजरीवाल साहब ले रहे हैं। 4500 का टेस्ट 450 रुपए में होगा। अब साहब ऐसा देखिए, जब अन्ना हजारे साहब के साथ उन्होंने बैठ करके आंदोलन किया, सारे क्रेडिट लेने की उनकी आदत है, ठीक है, केजरीवाल साहब की क्रेडिट लेने की आदत है, करते थे तो कुछ है नहीं। अब यानी पहली बात तो 450 रुपये में भी ये टेस्ट क्यों, बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। आज दिल्ली सरकार की तरफ से या और मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे एसडीएम साहब जो हैं बिस्वाल साहब, उनका मेरा मैसेज भी आया है और टेस्ट कुछ 5-6 जगह है यहाँ पर, 5-6 जगहों पे ये टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है, फ्री हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए। इस महामारी के समय में मैं किसी को ऊपर आरोप लगाया प्रत्यारोप लगाया उसका दौर नहीं है, जो सही है उसको कहना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली सरकार की तरफ से आज टेस्ट फ्री हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम चलो देर से सवेर से ही, पर ऐसा कदम उठाया, ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। कोरोना पॉजिटिव आना कोई गुनाह नहीं है, जैसे बीमारी होती है ये भी एक बीमारी है, इसको एक ऐसा कर दिया है कि आदमी दहशत से आदमी मर रहा है, तो इतनी दहशत ना फैलाओ। बीमारी है, ठीक है, बीमारी होगी, कोरोना पॉजिटिव आ गया। कोविड-19 में जब आदमी आता है, कोरोना पॉजिटिव और कोविड-19 दोनों में फर्क है। कोरोना पॉजिटिव का मतलब है कि आपके अंदर कोरोना वायरस घुस चुका है, और कोविड-19 का मतलब है जब कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना वायरस है वो आप पे अटैक करता है, आपको बीमार बना देता है, तब कोविड-19 में आता है। तो कोविड-19 में कितने परसेंट लोग हैं, आधे से ज्यादा तो अस्पताल की हालत आप जाके देखिए भाई साहब। हमारे मिलने वाले अभी यहाँ पर हरीश शर्मा जी है, वो एडमिट थे, उन्होंने बताया राजीव गांधी उसमें ये जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में लाशें नीचे पड़ी नहीं है, उनको उठाने वाला कोई है नहीं, 2-3 दिन तक लाशें पड़ी रहती हैं, तो लाशों का ढेर लगा हुआ है। अब लाशों का ढेर लगा हुआ, वो अपने मुंह से बोलते हैं मैं तो हॉस्पिटल गया नहीं हूँ, तो पेशेंट खुद बता रहा है कि इतनी बुरी हालत है कि आज तक के अस्पतालों में इतनी बुरी हालत हुई नहीं है। आप जाके अगर देखें, आप तो पत्रकार हैं, आप जाएं देखें, सर्वे करें, आपको पता लगेगा, नज़ारा देखेंगे तो आपके पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। हालत ये है कि बेड के नीचे 2-3 दिन डेड बॉडी पड़ी रहती है, वहीं आसपास पेशेंट पड़े, उनको देख करके वैसे ही पेशेंट मर जाएगा। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस किस बातों की सावधानियां रखनी है? बस सावधानियां भाई साहब, आजकल केजरीवाल साहब ने बहुत करोड़ों रुपए के ऐड दे रखे हैं, उनको पेज पलटते देखते पेज पलटते, और बड़ी उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है दिल्ली सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी। बस सावधानी यही है, अपना बचाव अपना आप हमें करना है, साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई वैसे भी रखनी चाहिए, और अब विशेष तौर पर रखनी चाहिए, टाइम पर सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए,
और गर्म पानी पिए, बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते हैं। तो बस ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, पड़ोसियों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें।